प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं वैशाली शर्मा। और देखते हैं हम कि आज आपके लिए क्या मैसेज आया है। तो अभी आप ना चीज़ों के बीच में एक तरीके से बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है, अपनी जगह बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो, हो सकता है ये मोस्टली यहाँ पे एनर्जी आ रही है आपकी वर्क से रिलेटेड, ऑफिस प्लेस से, या जो कहते हैं ना ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, या सिर्फ पॉलिटिक्स ही ना कह लो, यूँ कह सकते हैं कि आपको आपके जो कॉलीग्स हैं, कोवर्कर हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है अपनी प्लेस बनाने में, ठीक है। और ये काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है और लगभग यहाँ पे आपको काम करते करते 3 साल तो हो ही गए हैं। हालांकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपकी देखो, अगर आप जॉब कर रहे हो या करियर से रिलेटेड कोई बात है तो ऑब्वियसली आपकी कहीं ना कहीं उस पर एक क्या होती है, को डिपेंडेंसी, कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतें जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर बहुत कोऑपरेट करना पड़ता है, आप चीज़ों को इग्नोर कर करके चलते हो। तो ऐसा ही हुआ है। अब यहाँ पे देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको ये समझना होगा कि आप अगर देखो ये कंटिन्यू करना चाहते हो जॉब, इसमें आपको क्या है, चीज़ों को आप ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख सकते, है ना। आपको ये देखना होगा कि देखिए, भले ही आप काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको काम के साथ साथ अपना जो एटीट्यूड है वो इम्पॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि देखो, अगर चीज़ें आपके लिए थोड़ी भी अगर डिफ़िकल्ट हो रही हैं तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप उनसे जाके फ़ाइट लोगे। क्योंकि देखो, बिल्कुल बात है, जो प्रोफेशन होता है, वर्क प्लेस होता है, ऑफिस प्लेस होता है, वहाँ पे आप ऐसे जाकर किसी से लड़ भी नहीं सकते हो या किसी को क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। तो अब ऐसी जगह में आपको क्या है, अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत होती है। ऐसे में क्या होता है ना, जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही अपने माइंड पर काम कर कर चलना होता है। आप काम तो कर रहे हो सकता है आप द बेस्ट होगे काम करने में जहाँ आप काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये समझना होगा कि जो आपको अपने अंदर ही हैप्पीनेस देखनी होगी, खुश रहना होगा, ठीक है। आप हमेशा डेली जब भी उठकर काम पर जाएं, चाहे भले घर का ही काम करो, है ना, ये तो एक ऑफिस की बात हो गई, तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हैप्पीनेस के साथ आपको दिन की शुरुआत करनी हो। भले ही आपके पास खुश होने का रीज़न ना हो, है ना, दुख के भले ही बहुत कारण हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा कि भाई आपकी खुशी का कारण क्या हो सकता है। भाई आपकी खुशी का कारण हो सकता है आपका खुद का काम, है ना। भाई ठीक है, बाहर चीज़ें डिफ़िकल्टी हैं, बाहर लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, या बाहर आपको ऐसा लग रहा है कि फालतू में खींचातानी चल रही है, लेकिन आप तो अपना काम सही कर रहे हो ना। अगर आप अपना काम ऑनेस्टी से करोगे, ठीक है, अगर आप मानोगे कि आपने अपना बेस्ट दिया है, और अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो आप कोशिश करो कि अपने आप को पुश करो, है ना, और अपने काम को परफेक्टली पूरा करके दो, टाइम से करके दो, पूरा करके दो, है ना, अपने आप को पूरा अपडेट रखो। तो उससे क्या है, एक आपका खुद का जो कहते हैं ना, एक मैजिक डेवलप होगा। अब मैजिक का मतलब यहाँ पे कुछ अलग से नहीं होता। मैजिक का मतलब यही होता है कि भाई आपको जितना भी काम दिया जा रहा है, चाहे वो वर्क प्लेस में हो, चाहे लाइफ में हो, चाहे घर में हो, आप उसको अच्छे से कर पा रहे हो, वही आपको सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन देता है, वही आपको सबसे ज़्यादा खुशी देता है, वही आपको सबसे बड़ा जॉय देता है ना। तो इससे क्या होगा, आप क्या है, अपने जो आपके अंदर जो अगर कोई बर्डन है, आप वो बर्डन को कम कर पाओगे, है ना। तो इससे क्या है, आप अपने आप को पहले देखो, बाहर लोगों से बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है इस सिचुएशन में। क्योंकि देखो, अगर लोग ऑलरेडी समझदार होते तो पहली बात है वो ऐसा माहौल क्रिएट ही नहीं करते जिस माहौल में आप फंसे हुए हैं।
है ना? जहाँ आपको खुद को इतना ज़्यादा डिफेंड करना पड़ रहा है, या बार बार आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, या बार बार आपको बोलना पड़ रहा है कि आपने ऐसा किया वैसा नहीं, है ना? तो ये सब क्यों हो रहा है? ये माहौल के कारण हो रहा है। ये लोग जानबूझ के ऐसा माहौल बना रहे हैं आपके लिए, और ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये कमज़ोर हैं। ये उस लेवल पर भाई काम नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते। ये लोग हमेशा सोचते हैं कि भाई इनको कहीं ना कहीं से जो आपके यहाँ पे दिख रहा है, जो हैं ये लोग हर बात में निराश रहते हैं और सोचते हैं कि इनको कहीं ना कहीं से इनका काम बट जाए, इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाए। हर बार किसी दूसरे पर ब्लेम लगा देना, है ना? और ये कभी अपना 100% ट्राई नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते कि ये अपने दम पर, कुव्वत पर जो टास्क दिया गया है या चीज़ें दी गई हैं उसको निपटा लें, है ना? हर बात में कुछ ना कुछ इनको कंप्लेन रहती है, या कारण होता है, बहाने होते हैं कि इस वजह से ऐसा नहीं हुआ, उस वजह से वैसा नहीं हुआ। अब उसके बाद अगर फिर क्या होता है ना, फिर जब आपको देखते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि आपको भी उसी लेवल पर गिरा दें, आपके काम को इतना अच्छा ना दिखे वो, ठीक है? तो ये इन लोगों की प्रॉब्लम है। और ये लोग अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही, अब यहाँ पे स्पेशली 2 लोग दिख रहे हैं आपकी एनर्जी में, जो आपके बहुत ज़्यादा ही, जो कहते हैं ना, गले की हड्डी सी बन चुके हैं, जिनका आप कुछ नहीं कर सकते हो, पर लेकिन फिर भी ये लोग बिना बात के आ जाते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपको इनसे फ़ाइट नहीं करनी है। फ़ाइट करके कोई फ़ायदा भी नहीं है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी जानकर ये सब कर रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, देखो, पहली बात तो ये है, आप इनसे ना लड़िए, ना कोशिश करिए कि इन पर अटैक करने की तो कोशिश ही मत करो ना। ये देखो, इनके काम में भी कमी मत निकालो, क्योंकि कुछ होना है नहीं, ऑलरेडी ये लोग मक्कार हैं। क्योंकि काम तो सबको पता होता है ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, और कब तक करके देना है। अब वो खुद ही नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वो खुद ही मक्कार हैं। तो आपको इस पोजीशन में करना क्या है? इस पोजीशन में आपको जितना आपकी क्षमता में, आपकी क्षेत्र में काम है, आपके कंट्रोल में जितनी चीज़ें हैं ना, उस पर अच्छे से जमकर खड़े रहो, ठीक है? जैसे कि भाई आपका जो आपको काम दिया गया है वो काम अच्छे से करो। जो आपकी पर्सनल टीम है, जिस पर आप विश्वास करते हो, उसको अच्छे से भाई चला कर रखो। उनको अच्छे से सारी जो आप देते हो, ब्रीफिंग देते हो, आप उनको समझाते हो, है ना, कि ऐसे ऐसे करना है, जो डायरेक्शन देते हो वो चीज़ें अच्छे से दो। जितना आपको काम दिया गया है उतना आप अच्छे से करो। अपनी अकल पूरी लगाओ, अपना इंटेलिजेंस है वो पूरा लगाओ, बिल्कुल शांत मन से, है ना। अब ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा भाई करके दिखाना, नहीं, एकदम इससे कि नहीं भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है ना। और कोशिश करो कि चीज़ों को भाई मैनेज करके चलो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके चलो। कोशिश करो कि कम से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ आ सके, कम से कम जगह में, कम से कम खर्चे में ज़्यादा चीज़ों को आप निपटा सको, ठीक है। इस हिसाब से आपको काम करना है। और इसके साथ साथ आपको अपना माइंड ऐसे रखना होगा, पहले तो आपको खुद अपने काम पर खुद विश्वास रखना होगा। अगर आप देखिए, वैसे तो अगर आप अपने आप से मन में मान सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ही करना है, मेरा काम अच्छा होगा, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या फिर आप कोई एक डायरी नोट ले सकते हैं, उसमें आप अपने लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लिखिए कि हाँ यू बिलीव इन योर सेल्फ, और आपने अभी तक जो वर्क प्लेस थी यहाँ पे क्या क्या अच्छा काम किया है ना। तो वो चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करो जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, मतलब जो काम आपको अच्छे से आता है। चाहे आप स्टूडेंट भी हैं, अगर स्टूडेंट भी हैं तो कोशिश करो, देखो कहाँ आपने अच्छा किया है ना। टीचर हैं तो देखिए, आप कहीं जॉब करते हो तो देखो आपने कहाँ चीज़ों को अच्छा किया, हाईलाइट किया है ना। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे कि आप अपनी टीम को लीड कर पाओगे और अपनी सही डिसीजन ले पाओगे। और ये जो 2 लोग हैं जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनसे आप अपने काम को बचा पाओगे। और इसके साथ साथ अगर आप कोशिश करिए कि अगर आप कहीं डोनेशन दे सकते हैं तो वो दे दीजिए, ज़्यादा बड़ी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप 11-21 रुपये भी डोनेट कर सकते हैं तो वो मंदिर में जाकर दीजिए, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कि आपकी लाइफ में बैलेंस आए। और कोई भी अगर ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं या कोई ऐसा आपको लगता है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है जिससे कि आपका फोकस
डगमगा रहा है या आपको ऐसा घबराहट हो रही है कि कुछ आपका काम ना बिगड़ जाए, तो ये सारी थॉट्स से मुक्ति पाकर भगवान की कृपा पाने के लिए आप कहीं भी भगवान के नाम से 11 रुपये का प्रसाद, 21 रुपये का ज़रूर एक अपने तरफ से एनर्जी दीजिए भगवान को, है ना। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जाप के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हवन और माला जाप हैं वो आपको पॉजिटिविटी देने में हेल्प करती है, आपको रक्षा कवच मिलता है, और कोई अगर नेगेटिव थॉट है उससे आपको छुटकारा मिलता है, ताकि आप क्लियरली सोच पाएँ और सही डिसीजन ले पाएँ। सो यू आर मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप पर्सनली कांटेक्ट करेंगे तो आपको और डिटेल्स दे दी जाएंगी, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।